गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 12 अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का हमारा लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें से हम आज बात करेंगे डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 12.3। 12.3 के जितने प्रॉब्लम हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 6 लेक्चर ऑलरेडी बना दिए हैं, प्लेलिस्ट के फॉर्म में है इसी चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं और उससे पढ़ सकते हैं। और जो भी प्रॉब्लम हो, जितने भी प्रॉब्लम है वो सारे प्रॉब्लम के बारे में आप देख सकते हैं अच्छे से। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे सॉल्व होते हैं। इससे पहले हम इसके एग्जांपल भी देख लिए हैं कि हमारे जो एग्जांपल हैं वो कैसे सॉल्व हो रहे हैं। एग्जांपल हमने देखा था, जो हमारा एग्जांपल था फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, जो वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन होती है कैसे उसको फाइंड करते हैं उसके बारे में हमने देखा था। अब आज हम इसी के जो प्रॉब्लम होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, कि इफ़ m, अगर मेरे पास m इक्वल टू 2 है, m इक्वल टू 2 है तो पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, मतलब पहला क्वेश्चन है क्या है मेरे पास कि m-2, इसको हम फंक्शन के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। हमने डिस्कस किया था इसको फंक्शन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि एफ एम फंक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं m-2। यहाँ पर दिया हुआ है m इक्वल टू 2। इफ़ इन सारे क्वेश्चन के लिए इफ़ है कि अगर m इक्वल टू 2 है तब क्या होगा वैल्यू। अगर m इक्वल टू 2 हम वैल्यू पुट कर दें तो 2 - 2 इक्वल टू आ जाएगी मेरी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 3m-5, इसको डिस्कस करते हैं कि इसको भी fm ले लेते हैं, इसको भी fm एक्सप्रेशन ले सकते हैं। तो मेरा आएगा 3m-5 और f2 ले लिए, क्योंकि यहाँ पर m की जगह पर 2 है तो यहाँ पर हम 3m की जगह पर 2 पुट करेंगे, -5 करेंगे तो 3 × 2 = 6 - 5 = 1 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आप लोग को दिख रहा होगा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन 9 - 5m, इसको भी हम fm के फॉर्म में ले लेंगे। fm इक्वल टू आ जाएगा 9 - 5m। f2 ले लेंगे तो मेरा आ जाएगा 9 - 5 2 ब्रैकेट में ले लेंगे तो 9 - 10 इक्वल टू आ जाएगा -1। हम ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 4, तो मेरे आ जाएगा 3m² - 2m - 7। ठीक है, अब इसको देखेंगे कि ये मेरा आ जाएगा fm मेरा आ जाएगा 3m² - 2m - 7। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि m की जगह पर हम 2 वैल्यू पुट कर सकते हैं कि fm इक्वल टू 2, तो 3 यहाँ पर 2 का स्क्वायर ले लेंगे -2, फिर 2 ले लेंगे, फिर हम -7 ले लेंगे तो मेरा आ जाएगा 3 × 2 × 2 -2 × 2 4 आ जाएगा, -7 आ जाएगा। इसको हम करेंगे तो 2 × 4, 4 × 12, 12 -7 8 9 10 11 और यहाँ जाएगा 1। ठीक है, सही है। तो ये मेरा ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। 5 में यहाँ पर जो मेरे पास बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर है 5m/2 और यहाँ पर कुछ मेरे पास बुक में लिखा नहीं है कि यहाँ पर माइनस है या प्लस है। डायरेक्ट क्या लिखा हुआ है, माइनस है कि प्लस है, कुछ यहाँ पर दिख नहीं रहा है विजुअल में। तो हम इसको प्लस लेकर सॉल्व कर सकते हैं, और अगर माइनस होगा तो उसी हिसाब से आप चेंज कर दिए, क्योंकि यहाँ पर मिस प्रिंट है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो आगे हम देखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कि 5m/2 + 4 ले लेते हैं, और इसको हम अगर fm में ले लें तो हम लेंगे 5m/2 + 4, और यहाँ पर m की जगह पर लिख देंगे 2। m की जगह पर 2 है मेरा, m की जगह पर 2 है वैल्यू,
क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ था कि m इक्वल टू 2, अगर m इक्वल टू 2 है तो क्या होगा, तो मेरे पास 5 इंटू 2/2 प्लस 4, तो 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिवाइड फॉर्म में है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ आ जाएंगे 5 + 4 इक्वल टू आ जाएंगे 9। ठीक है, यहाँ पे हमने फर्स्ट के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि इफ़, इसमें भी पहला इफ़ लगा दिया है कि p इक्वल टू -2, अगर p इक्वल टू -2 है तब आगे हम वैल्यू कैसे एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। तो इसका पहला चीज़ देखते हैं, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि 4p + 7, इसको हम फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो f ऑफ p, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर p है तो हम p के फॉर्म में लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे हम 4p + 7। यहाँ पर देखेंगे तो p के जगह पर लिख देंगे f इक्वल टू -2, यहाँ पर 4, यहाँ रहेंगे -2 + 8, सॉरी +7, तो इक्वल टू आ जाएगा -8, 4 2 8 + 7, तो यहाँ मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा -1। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन मेरे पास क्या है कि -3p² + 4p + 7, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि f इक्वल टू p लिख सकते हैं। तो -3p² + 4p + 7, और फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कि मेरे पास p की वैल्यू -2 है, तो p के जगह पर हम -2 पुट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा -3, और यहाँ रहेगा -2² + 4 इंटू -2 + 7। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे तो यहाँ 2 का स्क्वायर हम जानते हैं 4 हो जाएगा, और माइनस तो प्लस हो जाएगा। यहाँ रहेगा -3 × 4, और यहाँ आ जाएगा -8 + 7, यहाँ पर आ जाएगा 4 3 12, -12 और -1, तो यहाँ रहेगा -13। तो मेरा -13 मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास कितना है, -2pq - 3p² + 4p + 7। ठीक है, इसको हम देखेंगे तो ये भी मेरे p के फॉर्म में है, तो फंक्शन ऑफ p के फॉर्म में हम देखते हैं तो मेरे पास कितना हो जाएगा, -2pq - 3p² + 4p + 7। ये आपको दिख रहा होगा, प्लस यहाँ पर 7 है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो p के जगह पर मेरे पास -2 है, तो f ऑफ -2 फंक्शन में हम -p के जगह पर हम -2 वैल्यू पुट करेंगे तो मेरा आ जाएगा -2 का क्यूब -3 इंटू -2 का स्क्वायर + 4 ऑफ -2 + 7। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि -2 -2 3 है, क्यू है तो -2 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा -3, और यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ प्लस में जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा मेरे पास -8 + 7, यहाँ 2 2 4 4 2 2 16, तो यहाँ आ जाएगा 16 -12, और यहाँ आ जाएगा -1, तो यहाँ आ जाएगा 16 - 13। तो यहाँ मेरा 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। मेरे पास जो ये मेरा सेकंड का 3 क्वेश्चन तक ही था, तो 3 मेरा हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन व्हेन x इक्वल टू -1। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आप अपने सामने NCERT बुक खोल के रखें, NCERT बुक और एक्सरसाइज 12.3, ताकि आप क्वेश्चन वहाँ से देख सकें और पहले खुद प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैंने इतना सारा बता दिया था, आप लोगों को प्रैक्टिस हो चुकी होगी। पहले खुद प्रैक्टिस करें, उसके बाद आपको कहीं डाउट आता है तो आप वीडियो पॉज करके उसके बाद आप वीडियो चालू करके आप देख सकते हैं, जैसे मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ।
तो देखते हैं कि मेरा थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन व्हेन x इक्वल टू -2। अब बोल रहा है कि व्हेन लिखें या इफ़, दोनों की कंडीशन से मतलब व्हेन और इफ़ कहने का मतलब है कि हम यहाँ पर अपनी कंडीशन बता रहे हैं कि मेरे पास कंडीशन क्या है, ठीक है। तो अगर x इक्वल टू -1 हो तो पहला नंबर क्वेश्चन के लिए क्या होगा। पहला क्वेश्चन है मेरा 2x माइनस 7। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि x ही लेंगे, fx इक्वल टू हम ले लेंगे 2x माइनस 7 और इसको हम लिख लेंगे कि f इक्वल टू -1। f की जगह अगर -1 है तो 2 इंटू -1 -7, तो इसको करेंगे तो मेरा रहेगा -2 -7, तो यहाँ जाएगा -9। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। -x + 2, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि fx इक्वल टू मेरे पास आ सकता है -x + 2। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि f इक्वल टू अगर हम -1 करें वैल्यू पुट -1, तो मेरा आ जाएगा -1 + 2, तो मेरा आ जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 आ जाएगा वैल्यू मेरा, मतलब 3 मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मेरा -9 आंसर आ जाएगा। और अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 3, अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, 3 कि मेरे पास x² + 2x + 1 है और इसको हम सॉल्व करना चाह रहे हैं और यहाँ पर हम fx इक्वल टू हम लिख दिए हैं x² + 2x + 1। तो मेरा f इक्वल टू अगर -1 लेके चल रहे हैं हम, तो -1 का स्क्वायर + 2 इंटू -1 + 1, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा और +1 आ जाएगा। तो 1 + 1 - 2 है तो 0 आ जाएगा, इसका वैल्यू 0 आंसर आ जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर क्वेश्चन नंबर 4 देखें हम, तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कितना 2x² -x - 2, और इसको और सॉल्व करें हम तो मेरे पास आ जाएगा fx इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा 2x² -x - 2। और यहाँ पर हम अगर इसको देखें कि x की जगह पर अगर हम -1 वैल्यू पुट कर दें तो 2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस ऑफ -1 और -2, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा कितना। यहाँ इसको मेरे पास सॉल्व करने के बाद मेरे पास वैल्यू कितना आ जाएगी, मेरी आ जाएगी 2 और यहाँ आ जाएगी +1, यहाँ आ जाएगी -2 + 2 कैंसिल हो जाएगी, तो मेरा 1 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मेरा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 4 देखते हैं। तो 4 मेरे पास क्वेश्चन क्या है, आप बुक में देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास क्या है, उसको हम आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया हमारे पास, पहले मेरे पास एक कंडीशन दी हुई थी क्योंकि वेरिएबल एक था। अब मेरे पास दो वेरिएबल हैं, ए है बी, दोनों वेरिएबल हैं और एक्सप्रेशन में भी हमारे पास दोनों वेरिएबल हैं। यहाँ पर कंडीशन भी दोनों वेरिएबल के लिए दी हुई है, ए के लिए बी के लिए भी। अच्छा, कंडीशन क्या दी हुई है कि इफ़, इस सारे क्वेश्चन के लिए अप्लाई होता है, 4 के जितने पार्ट हैं सारे क्वेश्चन के लिए कंडीशन मेरा अप्लाई होता है। इफ़ ए इक्वल टू 2 बी इक्वल टू -2, अगर इस टाइप में कंडीशन है तो हम देखेंगे कि इसका पहला पार्ट 4 का 1 पार्ट क्या आ सकता है। तो मेरे पास आता है a² + b²। इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b के वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। तो हम a² + b² में इसको वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ -2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और प्लस इसका भी स्क्वायर आ जाएगा 4, तो इक्वल टू 4 4 8, तो मेरा 8 मेरा आंसर आ जाएगा। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे तो मेरे पास आता है a² + ab + b², ऐसा है। तो इसको हम पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b के वैल्यू को अगर पुट करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा a² + ab + b², ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि a और b को हम
इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे तो मेरे पास ए की वैल्यू मेरे पास 2 है स्क्वायर, प्लस यहाँ पर ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू मेरे पास -2 है, और प्लस यहाँ पर मेरे कितना है बी की वैल्यू भी -2 है स्क्वायर में है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा कितना 4, यहाँ आ जाएगा मेरे पास -4, यहाँ आ जाएगा मेरे पास +4, +4 -4 कैंसिल, तो मेरा वैल्यू जो आएगा मेरा 4 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 कितना है, मेरे पास a² - b², a² - b² है। तो हम देखते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b के वैल्यू को हम पुट करेंगे तो मेरे पास a कितना आ सकता है, a² - b²। तो यहाँ पर हम सकते हैं 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर दी हुई है जो v की वैल्यू यहाँ पर मेरी है, b की वैल्यू -2 है, तो हम इस एक्सप्रेशन में b की वैल्यू भी -2 रख देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ सकता है 4 - 4, तो इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक प्लस एक माइनस में आंसर है। तो एक प्लस में आंसर है और एक माइनस में है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ तक 4 के 3 पार्ट तक क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या है कि व्हेन a = 0 और b = -1, अगर a = 0 हो और b = -1 हो तो मेरे पास वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन क्या होगी। तो मेरे पास पहला क्वेश्चन है, इसका क्या है क्वेश्चन है मेरे पास 2a + 2b। इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2a + 2b। यहाँ पर हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, यहाँ हम लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू पुट कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2 × 0 + 2 × -1। तो यहाँ पर मेरी वैल्यू आ जाएगी 2 × 0 0 हो जाएगी, यहाँ पर मेरे -2 मेरी आंसर आ जाएगी। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो मेरे पास आता है 2a² + b² + 1, और इसको हम देखेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2a² + b² + 1 है, 2a² + b² + 1। यहाँ पर हम देखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ, हम वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू पुट कर देंगे तो मेरे पास जो हमारी फाइनल आंसर आ जाएगी वो कैसे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे a और b का। मेरे पास a कितना है 0 है, b कितना है -1 है। तो a है मेरे पास 2 × 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर + 1। तो यहाँ 2 × 0 = 0 हो जाएगा, यहाँ पर -1 तो 1 हो जाएगा, 1 + 1 0 प्लस, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 2 आंसर है। और अगर हम थर्ड क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो मेरे पास आता है 2a² b + 2ab² + ab, इस तरीके का है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कितना 2a² b + 2ab² + ab। अब हम करेंगे इसमें से पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b के लिए वैल्यू हम पुट करेंगे, तो मेरे पास कितने आ जाएंगे, ये मेरे सारे एक्सप्रेशन आ जाएंगे। और a और b के लिए वैल्यू पुट करेंगे तो 2, a की वैल्यू मेरे पास 0 है तो 0 का स्क्वायर, b की वैल्यू मेरे पास -1 है, प्लस 2 × a के लिए मेरे पास वैल्यू 0 है, b की वैल्यू मेरे पास -1 का स्क्वायर है, प्लस a की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 0 है और b की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर -1 है। किसी भी मल्टीप्लाई एक्सप्रेशन में हम देखते हैं 0 है तो हम जानते हैं कि फाइनल वैल्यू मेरा 0 आ सकता है। इसमें भी मेरी मल्टीप्लाई में 0 है तो 0, इसमें भी 0 है तो 0, तो यहाँ मेरी 0 आ जाएगी, वैल्यू मेरी 0 हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4
4 क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 2। ये मेरी ऐसी एक्सप्रेशन है, क्या है यहाँ पर कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 2। तो इसमें हम बोलेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू जो पुटिंग करनी है वहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 0 है, तो 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू -1 है, और प्लस यहाँ पर 2 है, तो सारी 0 आके यहाँ पर 2 आंसर आ जाएगा। ये मेरी 5 क्वेश्चन होगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 6। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6। तो अब हम डिस्कस करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि क्या है। ठीक है, इसमें भी कंडीशन है, सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़ एक्स इज इक्वल टू 2। हमको पहले एक एक्सप्रेशन दिया, उसको सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद हमें उस वैल्यू को, मतलब उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हुए हमें एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है। जो मेरी एक्स की वैल्यू दी हुई है 2, तो मेरा इफ़ एक्स इक्वल टू -2 यहाँ भी दिया हुआ है कंडीशन। तो 6 का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, अगर एक्स है +7 प्लस ऑफ 4 एक्स -5 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का मतलब कोई बड़े एक्सप्रेशन को पहले छोटा करना, उसको सिंप्लीफाई करना बोलते हैं हम। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि ये बड़ा इक्वेशन है यहाँ पर। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x +7 प्लस यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले यहाँ पर 4 लिख देते हैं, 4x -5। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर ऐसे क्या है। फिर हम इसको यहाँ पे देखते हैं, तो मेरा रहेगा x +7 प्लस 4x -4 मल्टीप्लाई हुआ तो 4x हो जाएगा, और -4 5 20 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि अब यहाँ हम देख सकते हैं इसको 4x + x। अब आपको प्रैक्टिस हो गई होगी, तो 4x है और इसमें भी 1x है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। और यहाँ आ जाएगा -13 7 13 आ जाएगा। 13 + 7 20 होता है, तो माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा। अब बोल रहा है कि इफ़ x इक्वल टू 2, तो पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2। अगर x इक्वल टू 2 इसमें पुट कीजिएगा तो 5 × 2 -13, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 5 × 2 = 10 -13 इक्वल टू हो जाएगा -3। तो -3 मेरा फाइनल रिजल्ट आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 3x + 2 + 5x -7। इसको हम ऐसे करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे एक्सप्रेशन को, तो मेरा कितना आ जाएगा, 3x है -+2 + 5x -7। अब यहाँ आ जाएंगे 3 × x -6 यहाँ आ जाएगा 5x -7। यहाँ आ जाएगा 5। अब देखिए 5x है प्लस 3x है, तो दोनों को हम अगर सम ऑफ कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 8x। आप कॉमन लेके कर सकते हैं, लेकिन अब आपको बनाते बनाते प्रैक्टिस हो गया हो तो डायरेक्ट आप 7x लिख सकते हैं इसको। और यहाँ आ जाएगा -1 कर देंगे। अब यहाँ क्या करेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 वैल्यू पुट कर देंगे, तो 8 × 2 -1। यहाँ पे मेरा आ जाएगा 8 × 16 -1 इक्वल टू आ जाएगा 15। तो मेरा 15 आ जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि 6x + 5 × x -2। ठीक है, ऐसा है। तो यहाँ पर मेरे पास आ सकता है, इसको हम लिख सकते हैं 6x + 5 × x -2। यहाँ लिख देंगे हम 6x + 5x -5 × 10। अब यहाँ पर 6x है और 5x है, तो दोनों को हम सम ऑफ कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे दोनों को, क्योंकि ये एडिशन के फॉर्म में है। तो मेरे पास आ जाएगा ये कितना, 11x -10। अब कर देंगे क्या कि पुट द वैल्यू ऑफ
x इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पर 11 x इक्वल टू 2 वैल्यू पुट करेंगे, -10 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 22 -10 इक्वल टू आ जाएगा 12, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4, 6 का 4। 6 का 4 क्या है, 4 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 3x प्लस 11। तो यहाँ पर आ सकता है 4 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 3x प्लस 11 इक्वल टू, हम बोल सकते हैं इसको कितना आ जाएगा मेरा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से इस ब्रैकेट के अंदर तो मेरा आ जाएगा 8x माइनस 4 प्लस 3x प्लस 11। यहाँ पर आ जाएगा मेरा 8 9 10 11, तो मेरा आ जाएगा 11x और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 7। अब यहाँ क्या करेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पर। तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा, 11 इंटू 2 प्लस 7 इक्वल टू मेरा आ जाएगा 22 प्लस 7 29 प्लस ये था ना, हाँ ठीक है। तो हमारी ये हमारी आंसर आ गई, ठीक है। अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, आप देख सकते हो कि सिंप्लीफाई दैट एक्सप्रेशन एंड फाइंड देयर वैल्यू इफ x इक्वल टू 3, a इक्वल टू -1 एंड b इक्वल टू -2। इफ़ कंडीशन दिया है कि इफ़ x इक्वल टू मेरे पास है, इफ़ x इक्वल टू 3 है, a इक्वल टू -1 है और b इक्वल टू -2 है, तो हमको सिंप्लीफाई करना है सारे एक्सप्रेशन को। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन 7 का पहला पार्ट 7 का 1 देखते हैं हम। मेरा आ जाएगा 3x - 5 - x प्लस 9, ऐसा एक्सप्रेशन है। इसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको देखेंगे कि मेरे पास आता है 3x - x प्लस 9 - 5। 3x में से 1x चला गया तो मेरे पास बचेगा 2x प्लस 9 - 5 तो 4 आ जाएंगे। अब हम लिखेंगे कि पुट, यहाँ पर मेरे पास एक कुछ ए बी वाले टर्म नहीं है, सिर्फ x वाला टर्म है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3। अगर x इक्वल टू 3 है तो यहाँ पर हम 2 3 प्लस 4 कर देंगे तो 3 2 6, 6 प्लस 4 इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 10। तो मेरे पास 10 जो होगी वो मेरी फाइनल रिजल्ट आ जाएगी, जो मेरी फाइनल आंसर आ जाएगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो 2 देखेंगे तो मेरा आ जाएगा 2 - 8x प्लस 4x प्लस 4। ये मेरी सेकंड क्वेश्चन है। क्या है 2 - 8x प्लस 4x प्लस 4। तो इसको अगर हम देखें कि सॉल्यूशन इसको सॉल्व करें तो मेरे पास आ जाएगी कितना, 2 - 8x प्लस 4x प्लस 4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 5 6, तो यहाँ 6 आ जाएगा। -8x में से 4x गया, प्लस कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा -4x। अब हम इसको देखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3। अगर हम x इक्वल टू 3 वैल्यू पुट कर दें तो मेरे पास आ जाएगा 6 - 4 इंटू आ जाएगा 3। यहाँ पर मेरी x की वैल्यू तो 3 करनी थी हमें, तो 3 करनी थी। तो हम यहाँ पर 6 - 4 3, तो मेरे पास आ जाएगा 6 - 4 से जो 12 इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा -6, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन कौन कौन से हो गए, 1 हो गए, 2 हो गया। हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। मेरे पास है 3a प्लस 5 - 8a प्लस 1।
ठीक है, इसको हम करते हैं सॉल्व। तो मेरे पास आता है कितना, यहाँ मेरे पास आता है 3a-8a+5+1 इक्वल टू हो जाएगा 8a में से 3a गया तो हो जाएगा -5a+6। अब यहाँ देखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a तो -5 इंटू ए की मेरे पास वैल्यू कितनी है, a इक्वल टू कितना है मेरे पास, a इक्वल टू मेरे पास दिया हुआ था -1, तो -1 पुट कर देंगे इक्वल टू 6 कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 5 + 6 इक्वल टू आ जाएगा 11। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 आएगा 10 - 3b - 4 - 5b। ठीक है, तो इक्वल टू मेरे पास आ सकता है कितना, 10 माइनस ऑफ 3b माइनस ऑफ 5b माइनस ऑफ 4। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 10 - 4 करेंगे तो 6 आ जाएगा, -5 6 7 8 यहाँ आ जाएगा 8b, दोनों मेरे माइनस में ही रहेंगे। और हम देखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू मेरे पास वैल्यू दिए हुए थे कितना, -2। तो हम लिख देंगे कि 6 माइनस ऑफ 8 इंटू -2 कर देंगे तो मेरे पास रहेगा 6 माइनस आ जाएगा प्लस और 16, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 22। ठीक है, तो हमने लगभग सारा क्वेश्चन कर लिया, नहीं अभी एक क्वेश्चन और बचा हुआ, सॉरी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 2a - 2b -4 -5 + a, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2a + a -2b -4 -5, यहाँ पर आ जाएगा 2a + a तो यहाँ आ जाएगा 3a - 2b -9। अब यहाँ पर हमको लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू हम बोल सकते हैं -1 और b इक्वल टू बोल सकते हैं -2। तो मेरे पास 3 पर -1 हो गया और -2 b पर -2 हो गया, -9 हो गया। यहाँ पर यहाँ जाएगा -3 माइनस से यहाँ जाएगा +4 -9 और यहाँ पर आ सकता है -12 +4 तो यहाँ जाएगा -8। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पूरा हो गया। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट 8 का 1 देखेंगे। क्या दिया हुआ है कि इफ़ अगर मेरे पास z की वैल्यू इक्वल टू 10 हो जाती है तो हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ z q -3 z -10। ठीक है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको हमको सिंप्लीफाई कर देंगे, फिर हम z की वैल्यू पुट कर देंगे। तो z³ -3 z -10, इसको हमको सिंप्लीफाई करने के लिए करना होगा z³ -3 ऑफ z माइनस प्लस हो जाएगा और 30 हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे कि पुट z इक्वल टू 10, z की वैल्यू यहाँ पर 10 पुट कर देंगे हम। तो 10 का क्यूब -3 इंटू 10 + 30। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई 10 और यहाँ रहेगा -30 +30 -30 कैंसिल आउट हो जाएंगे और 10 तो इक्वल टू हम बोल देंगे 1000। मेरे पास 1000 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये तो 0 हो गया। अब देखते हैं 8 का सेकंड पार्ट, मतलब सेकंड नंबर क्वेश्चन 8 का ही। ठीक है, 8 का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरे पास क्या दिया हुआ है कि इफ़ p इक्वल टू मेरे पास है -10 और मेरे पास है p इक्वल टू -10, तो मुझे सिंप्लीफाई करना है, मतलब टू फाइंड करना है कि p² - 2p -100 कितना आएगा। तो हमको इसको सॉल्व करना होगा, उसके लिए हमको क्या करना होगा कि p² - 2p -100 इसको सॉल्व करने के लिए इसको तो हम डायरेक्ट अब कुछ इसको सिंप्लीफाई कर नहीं सकते क्योंकि स्क्वायर फॉर्म में और यहाँ 2p स्क्वायर और सिंगल फॉर्म में है यहाँ पर, तो हम डायरेक्ट कर देंगे कि पुट p इक्वल टू -10। अगर हम p इक्वल टू -10 ले दिए तो -10 का स्क्वायर -2 इंटू -10
और यहाँ रहेगा -100। यहाँ पर आ जाएगा 10 का स्क्वायर, तो यहाँ रहेगा मेरे पास 100, और यहाँ रहेगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ आ जाएगा मेरे पास 20, और यहाँ आ जाएगा -100। -100 प्लस 100 कैंसिल, यहाँ पर मेरा जो 20 होगा वो मेरा आंसर आ जाएगा। हम देखेंगे अपना 9 क्वेश्चन क्या है। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी। मतलब हमें क्या करना है कि ए की वैल्यू हमसे पूछा है कि ए की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, कब। अच्छा, कंडीशन दिया है, कंडीशन क्या दिया है कि इफ़ 2x² प्लस x माइनस ए इज इक्वल टू 5, ये मेरे इक्वल टू 5 होंगे। एंड एक और कंडीशन है कि इसी एक्सप्रेशन में मेरे जब सिंप्लीफाई करोगे तो x इक्वल टू 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम सबसे पहले। तो क्या लिखेंगे कि मेरे पास एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन बोल दो या इसको इक्वेशन बोल दो, तो ऐसे भी कर सकते हो आप, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर 2x प्लस x माइनस ए इक्वल टू 5, मुझे a की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि मेरे पास x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखने को बोला है, तब पूछा अगर x की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में 0 हो जाती है तो बोलता है कि मेरे पास a की वैल्यू क्या होगी। तो हम लिख सकते हैं कि पुट x इक्वल टू 0 इन 1, इसको आप 1 ले लो। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो एक्स की वैल्यू आप 0 पुट कर दो। तो इस जैसे ही एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 2 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ ए इक्वल टू 5, तो ये वाली मेरी जो वैल्यू आएगी वो तो मेरी 0 आ जाएगी, तो माइनस ऑफ ए इक्वल टू 5। अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो मेरी ए की वैल्यू आ जाएगी वो मेरी -5 आ जाएगी। ठीक है, ये मेरी 9 क्वेश्चन होगी और यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू -3। ये सिंप्लीफाई क्या बोल रहा है कि सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो। एक्सप्रेशन क्या है मेरा, एक्सप्रेशन क्या है मेरा, एक्सप्रेशन है मेरा 2a² प्लस ab प्लस 3 माइनस ए बी। इसको हमको सिंप्लीफाई करना है इफ़ एन कंडीशन कि इफ़ a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू -3 है। तो इसको हमको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि 2a² प्लस ए बी प्लस 3 माइनस ए बी, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको हम बोल देंगे 2a² प्लस 2ab प्लस 3 माइनस ऑफ ए बी। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2a², अच्छा प्लस हम लिख सकते हैं +3 प्लस यहाँ लिख सकते हैं 2ab माइनस ऑफ ए बी। अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं 2a² प्लस 3, यहाँ पर हम ए बी कॉमन ले सकते हैं तो 2 - 1। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 2a² प्लस 3 2a² प्लस 3 प्लस ए बी। ठीक है, ये मेरा हो गया। हम लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो मेरे पास यहाँ पर a इक्वल टू 5 था और b इक्वल टू मेरे पास -3 था। ठीक है, अब इसको हम इस एक्सप्रेशन में इसको हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो 2 -5 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस ऑफ a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू -3 कर देंगे हम। तो यहाँ आ जाएंगे 2, ये 25 हो जाएंगे क्योंकि 5 का स्क्वायर आपको पता होगा, 5 × 5 25 होता है, प्लस 3 और यहाँ रहेगा -5 3 15। ठीक है, यहाँ पर इसमें 50 प्लस 3 -15, यहाँ आ जाएगा 53 -15। तो 53 -15 कितना आ जाएगा, ये 38। ठीक है, 38 मेरा आंसर आ जाएगा। तो हमने अपने इस लेक्चर में लेक्चर नंबर कौन सा था, लेक्चर नंबर 7 था। इसमें हमने सारे प्रॉब्लम 12.3 के सारे एक ही वीडियो में सारे प्रॉब्लम डिस्कस कर दिए हैं। आप इसको देखें और खुद से भी बनाएं और वीडियो की हेल्प लेके आप देखें और बनाएं। और आपको कहीं पर भी कोई अगर दिक्कत आती है
कहीं कुछ समझ में नहीं आता है तो वीडियो रिवाइंड करके दोबारा देखें, और फिर भी आपको डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय।